बिहार में एक ऐसे बच्चे के जन्म की खबर सामने आई है जिसे कुछ लोग भगवान का अवतार कह रहे हैं तो कुछ लोग दूसरे ग्रह से आया हुआ बता रहे हैं। वह सामान्य बच्चों की तरह रो रहा है, लेकिन बाकी उसका सब कुछ असामान्य है। चेहरा, दांत, आंख सब कुछ असामान्य है। यह बच्चा आम बच्चों की तरह रोते हुए जन्मा, लेकिन जब इसका चेहरा सामने आया तो घर वाले भी रोने लगे। वजह थी उसका इस तरह से असामान्य होना। यह इतना असामान्य है कि कुछ लोग उसे भगवान का अवतार मानकर देखने चले आ रहे हैं। वैसे कुछ लोग उसे दूसरे ग्रह का भी बताते हुए दूरी बना रहे हैं, लेकिन वह न तो भगवान है और न ही दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई प्राणी। वह एक बीमारी के कारण इस तरह एक माँ की गोद में आया है। बच्चे का चेहरा सामान्य से बड़ा है। चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर चमड़ा उजला हुआ है और उठा हुआ है। आंखें बाहर निकली हुई हैं, लाल लोथ की तरह। इतना असामान्य है कि उसकी तस्वीर भी देखने पर भी आदमी चौंक जा रहा है। लेकिन इस असामान्यता के बावजूद सबसे सामान्य बात यह है कि उसकी माँ उससे न डर रही है, न भाग रही है, बल्कि उसे गोद में लेकर के चल रही है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। खबर बगहा के रामनगर से है। रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूति महिला ने इस अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उसके इस तरह असामान्य होने की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ देर बाद ही उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचने लगे। कुछ महिलाओं ने उसे देखकर प्रणाम किया और कुछ ने उसे ईश्वर का अवतार बताया। वैसे कुछ लोग उससे दूर भी डर कर भाग रहे थे। रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि गर्भ के अंदर ही बच्चे में असामान्यता आ गई। हालांकि उन्होंने बताया कि यह बहुत ही कम और बहुत ही रेयर केस में होता है। उनके अनुसार हार्लेक्विन इच्थियोसिस के कारण इस तरह की स्थिति है। ऐसी बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है। बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने बताया कि मां सुरक्षित है और बच्चे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया गया है। वहीं जन्म देने वाली मां के प्रति संवेदना सभी लोगों को दिखाई दे रही है। बिहार के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीपी मिश्रा ने बताया कि इच्थियोसिस के कारण ऐसे बच्चों का जन्म होता है। यह जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है। कई बार माता पिता में इसके लक्षण नहीं भी दिखें तो भी बच्चे में ऐसा लक्षण दिख सकता है। ऐसे बच्चों को स्टेरॉयड और कुछ लोशन के जरिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो विशेषज्ञों की निगरानी में ही संभव है। संभव है कि परिवार में कहीं इसका लक्षण कभी थोड़ा बहुत दिख करके रह गया हो। जब इसका लक्षण दिखा होगा तो चमड़े पर ही कुछ असामान्य स्थिति रही होगी। गर्भ में बच्चा जब इच्थियोसिस के कारण डेवलप होता है तो इस तरह पूरे शरीर में परेशानी होती है। सही इलाज होने पर कई बार ऐसे बच्चों के बचने की संभावना रहती है। हालांकि इस बच्चे का चित्र देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह बच्चा बेहद सीरियस नज़र आ रहा है और इसे तत्काल इलाज की ज़रूरत है। इच्थियोसिस क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। इच्थियोसिस एक ऐसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी है जो त्वचा को प्रभावित करती है। इस स्थिति के साथ जन्मे बच्चे समय से पहले ही पैदा हो जाते हैं और उनके शरीर का अधिकांश भाग बहुत सख्त और मोटी त्वचा से ढका हुआ होता है। इस विकार के साथ जन्मे बच्चों की त्वचा हीरे के आकार की प्लेटों जैसी ढकी होती है, जैसे मछली के स्केल्स होते हैं। मछली के ऊपर आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, उसी की तरह उसकी चमड़ी दिखाई देने लगती है। यह त्वचा संबंधी असामान्यताएं पलकों, नाक, मुंह और कान के आकार को प्रभावित करती है और हाथ पैर की गति को सीमित कर देती है। हार्लेक्विन इच्थियोसिस वाले बच्चे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई अनुभव करते हैं और उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल आती है। इसके साथ साथ इन प्रभावित जो शिशु होते हैं उनको दूध पिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। इसके जो लक्षण आते हैं उसमें पलकें बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, आंखें बंद नहीं होती हैं, मुंह खुला रहता है, दूध पिलाने में मुश्किल होती है, कान सिर से जुड़े हुए होते हैं, छोटे और सूजे हुए हाथ पैर होते हैं, बाहें और पैरों में सीमित गतिशीलता होती है, सांस लेने में समस्या आती है, त्वचा में गहरी दरारें हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन की स्थिति रहती है, शरीर का बहुत ही कम तापमान देखा गया है और खून में सोडियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे हाइपरनेट्रीमिया के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हार्लेक्विन इच्थियोसिस एक आनुवंशिक स्थिति है जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के जरिए बच्चों तक पहुंचती है।
आप इस बीमारी के बारे में इसके वाहक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको माता पिता में से किसी एक में यह जीन विरासत में मिला हुआ है तो आप इस बीमारी के वाहक होंगे, लेकिन आपको हैर्लेक्विन इख्तियोथियासिस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रभावित जीन माता पिता दोनों से विरासत में मिला है, यानी दोनों ही लोग कैरियर हैं, तो आप में यह रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी और यह रोग विकसित भी हो सकता है। जब माता पिता दोनों कैरियर होते हैं, यानी दोनों ही वाहक होते हैं, तो 25% संभावना होती है कि उनके बच्चे में यह स्थिति आएगी। हैर्लेक्विन इख्तियोथियासिस का निदान आमतौर पर आरपीसीएस के आधार पर जन्म के समय ही किया जाता है। इसकी पुष्टि आनुवंशिक परीक्षण से भी की जा सकती है। यह परीक्षण भी यह निर्धारित कर सकता है कि यह बीमारी किसी अन्य को तो नहीं लग सकती है, लेकिन आनुवंशिक परीक्षण रोग की गंभीरता या पूर्वानुमान के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। हैर्लेक्विन इख्तियोथियासिस का कोई इलाज नहीं है, हालांकि उचित देखभाल से आप इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस बीमारी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए शीघ्र और गहन उपचार की ज़रूरत होती है। कुपोषण और डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ट्यूब फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कुछ डॉक्टर कठोर पपड़ीदार त्वचा को हटाने के लिए, रेटिनॉइड्स और संक्रमण को रोकने के लिए सामयिक एंटीबायोटिक दवाओं की भी सलाह देते हैं। सांस लेने में सहायता के लिए कभी कभी एक ट्यूब की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन बच्चे की त्वचा को हमेशा साफ, नम और कोमल बनाए रखना होता है। अब देखना यह होगा कि बिहार में जो बच्चा आया हुआ है उसका इलाज किस तरह से होता है और अपने जीवन को वह बचाने में सफल होता है या नहीं।